सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है और मैं मसीह मंथन बैठक दुगरी लुधियाना से हूँ। आज हम भजन सहायता 62 उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। 10 आयत में कहता है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। ये भजन हमने पढ़ा। ये भजन दाऊद का लिखा हुआ है और दाऊद यहाँ 10 आयत में कहता है कि गलत तरीक़े से आए हुए पैसों पर मन ना लगाना, उस पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने सही नहीं है। जो गलत तरीक़े से कमाता है वो परमेश्वर के सामने सही नहीं है। तो आपको एक ईमानदारी के साथ सही तरीक़े से आपको कमाना है। जब आप एक ईमानदारी के साथ एक खड़ाई के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष भी देता है। हम जानते हैं कि एक समय हमारे पास घर नहीं था, नौकरी नहीं था, पर आज आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। आज आपके पास घर है। एक समय था कि आपके पास नौकरी नहीं था, आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया और आज आपके पास क्या है, अच्छी नौकरी है। जब हमारे पास धन दौलत, नौकरी, अच्छी नौकरी होती है, धन दौलत, पैसा आता है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर के वचनों में हमारा ध्यान, हमारा मन नहीं लगता है। यहाँ पर 10 आयत में सबसे नीचे लाइन में कहता है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हम देखते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन आज कहाँ कहाँ लगा हुआ है। हमारा ध्यान, हमारा मन संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक चीज़ों पर लगा हुआ है। अपने कामों पर हम व्यस्त हैं, अपने कामों में हमारा मन, हमारा ध्यान लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर पर हमारा ध्यान, हमारा मन नहीं लगता है। तो हमें देखना है कि हमारा ध्यान, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर पर ही लगना चाहिए, परमेश्वर की वचनों पर लगना चाहिए। यहाँ पर लिखता है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ये भजनकार दाऊद लिखा हुआ है। दाऊद यहाँ पर कहता है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। जब आप परमेश्वर की आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर भी करता है। आपका धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आदर करते हो तो परमेश्वर आपका आदर करता है, आपको आशीष देता है, लोगों को बीच में उठाता है, आपको ऊपर खड़ा करता है, लोगों के बीच में खड़ा करता है और परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है। तो आपको देखना है कि आपका मन, आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, संसारिक वस्तुओं पर, अपने काम काजों पर, अपने धन दौलतों पर। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धन दौलत पर हमारा मन नहीं लगना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की वचनों पर लगना चाहिए। एक आयत और हम पढ़ेंगे, भजन सहायता 119 उसकी 97 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर भजन सहायता 119 उसकी 97 आयत में कहता है, आह मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा हुआ है। यहाँ भजनकार कहता है दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा हुआ है। किस पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की वचनों पर। तो आज हमारा ध्यान, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? धन दौलत पर, पैसों पर। लेकिन यह प्रभु का वचन कहता है कि हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ किस पर लगना चाहिए? परमेश्वर की वचन पर लगना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर लगना चाहिए। हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ प्रभु पर लगना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर लगना चाहिए। एक आयत और हम पढ़ेंगे, कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय 2 आयत। कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। स्वर्गीय वस्तुओं का मतलब क्या है? स्वर्गीय वस्तु का मतलब क्या है? परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पर लगना चाहिए, परमेश्वर की वचनों पर लगना चाहिए, परमेश्वर ही पर लगना चाहिए। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी पर की नहीं। हमारा मन, हमारा ध्यान पृथ्वी पर नहीं लगना चाहिए, संसारिक वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिए। संसारिक वस्तुओं का मतलब क्या है? धन दौलत, पैसा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की संसारिक वस्तु पर हमारा मन नहीं लगना चाहिए, उस पर ध्यान हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ प्रभु पर लगना चाहिए, स्वर्गीय वस्तु पर लगना चाहिए।
भजन सहायता हम 62 उसकी 10 आयत में हमने पढ़ा कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हमारा धन संपत्ति बढ़े तो भी हमें मन नहीं लगाना है। हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ प्रभु की वचनों पर होना चाहिए, परमेश्वर पर ही लगना चाहिए। तब परमेश्वर इस वचनों से सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ, आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। इस वचनों से प्रभु आशीष दे।